एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी के अपने, हमारे, हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक बार फिर से हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के इस नए दिन के, नए लाइव सेशन के, हमारे राइटर के साथ, हमारे ऑथर के साथ, जिसका नाम है विश्वनाथ देहाती। इनकी सोलो हमारे साथ जुड़े हैं, जिसका नाम है चलापत। सर हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। सर का आप सभी स्वागत कीजिए। तो सर जल्दी जुड़ जाइए जी, दिहाती से जुड़ जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? तो ठीक है, आप कैसे सर? मैं भी ठीक हूँ सर। आपसे पहली बार बात हो रही है, कैसा लग रहा है सर हमारे साथ जुड़ के? मैं तो इतना खुशी हूँ कि क्या धन्यवाद दूँ आप लोगों को। बहुत ही खुशी हूँ। धन्यवाद तो आपका। तो सबसे पहले सर आपको आपकी पहली पुस्तक जो हमारे साथ हुई है प्रकाशित, चलापत, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। तो सर सबसे पहले हम सभी को बताइए कि चलापत जो आज आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो चलापत का शीर्षक चलापत क्यों है और आपको चलापत को प्रकाशित करने का मन में कब विचार आया, इसके बारे में सर, चूंकि मैं जनसत्ता से जुड़ा हुआ था और उस समय हर एक रविवार को सबरंग नाम की पुस्तकें निकलती थीं। उसमें कविता, कहानियाँ, कथाएं होती थी। तो गंगा प्रसाद जी उसके संपादक थे। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिला कि कुछ साहित्य कविताएं लिखी जाएं। तो मैंने वहीं से शुरू किया। और यह मुझे लगता है कि 98 की बात है। 98 में मैं कलकत्ता में था और वहीं से कुछ लिखना शुरू किया और धीरे 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 बनता गया, लिखते चला गया। और यह खास करके मुझे ऐसा लगा, एक याद आ गई गोपाल सिंह जी नेपाली का, कि उन्होंने एक जगह लिखा, ये है गोपालगंज रेलवे स्टेशन की। वहाँ पर बैठे थे, बीमार पड़े थे गोपाल सिंह नेपाली जी। तो अपनी पत्नी से उन्होंने यह कहा कि आदि से लिखता रहा हूँ, अंत तक लिखता रहूंगा, फिर वाह, यदि तुम समझ न पाए दोस्त मुझको मत लगाना। क्या वहीं से बात है। मुझे प्रेरणा मिली। और सर एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके ही लिए ये 10 लाइन मैंने लिखा, आज ही लिखा हूँ और उसको मैं प्रेषित करना चाहता हूँ सर। तो है कि छप चुकी है पुस्तक चला पथ को आप पढ़ना। छप चुकी है पुस्तक चला पथ को आप पढ़ना। हम रूह का प्रकाशन पुस्तक खरीद लेना। हम वाह वाह। रूह का प्रकाशन पुस्तक खरीद लेना। अभिसार का है आशीष, क्या बात। अभिसार का है आशीष, रफ्तार देख लेना। अब आ गए हैं हम भी, बाजार देख लेना। छप वाह, चुकी है पुस्तक चला पथ को आप पढ़ना। छप चुकी है ये पुस्तक चला पथ को आप पढ़ना। क्या बात है सर। रफ्तार देख लेना, सर आ गए हैं बाजार देख लेना। बहुत खूबसूरत लाइन सर, बहुत खूबसूरत। सर तो आगे बढ़ते हैं सर। जैसा कि आपने बताया चलापथ के विषय में, अब हम लोग जानना चाहेंगे सर कि आपका लेखन का पथ कहाँ शुरू हुआ, आपकी लेखन की यात्रा कहाँ शुरू हुई, इसके बारे में बताइए। सर क्या? आपके लेखन के पथ की बात कर रहा हूँ, लेखन की यात्रा की बात कर रहा हूँ। लिखना कब से शुरू किया आपने? सर लेखन तो, लेखनी जो चीज है उसकी तो कोई उम्र होती नहीं है। और जी। ये तो ये ऐसा है कि लेखन चलता ही रहता है। और जो छात्र जीवन से कुछ कुछ लिखता था, जब सर्विस सेवा में आया तब भी लिखा, अब भी लिख रहा हूँ और आगे भी लिखता रहूंगा। बहुत ठीक है सर। तो आगे जानना चाहेंगे सर कि आपके पाठन की रुचियों के बारे में, कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, किस विषयों पे पढ़ना पसंद है, किस विधा पे पढ़ना पसंद है, इसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जो आम जनजीवन पर जो चीज है, जो घटना कर्म होती है, जो घटनाएं घट जाती हैं, जो घटना होने वाली होती हैं, जो इस संसार में जीव जंतु, पृथ्वी, पशु पक्षी, मनुष्य, इसके ऊपर में जो घटना है, उस घटना पर मैं सोचता हूँ ज्यादा मैं लिखना चाहूंगा, लिखता भी रहा हूँ। और जो लोगों को रुचि लगे उसी हिसाब से मैं लिखता हूँ, जो पाठक को छू जाए मन को। आप खुद अपने लिख करके अपने लिए तो लिखते नहीं हैं कुछ, पाठकों के लिए लिखते हैं, लोगों के लिए लिखते हैं। तो लोगों को जो मन को छू जाए वैसी भावनाओं को लेकर जागृत करके। और एक चीज और है सर, मैं बताना चाहूंगा कि दिमाग से लिखना उतना अच्छा नहीं होता जितना दिल में जो उभरे, दिल से लिखना अच्छा होता है।
दिमाग तो इधर उधर घूमता रहता है, दिमाग से कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वह ज्यादा प्रसिद्धि नहीं पा पाती जितना दिल से उभरा हुआ चीज होता है, दिल में जो आता है वो लिखते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। तो सर प्रश्नावली हमारी चलती रहेगी, प्रश्नोत्तर का सिलसिला चलता रहेगा। मैं चाहूंगी कोई रचना आप सुनाए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई रचना। सर हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला लिखे थे, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है। तो मैं सोचा कि उसी को रूप लेकर के दूसरे तरह से उसको मैं प्रस्तुत करूं, तो मैं यहाँ लिखा हूं कि भूल हुई मधुशाला जाकर, भूल हुई मधुशाला जाकर, जीवन गाथा भूल गया, जिंदा ही कल्पित फंदे पर मैं झूल गया। भूल हुई मधुशाला जाकर, जीवन गाथा भूल गया, जिंदा ही कल्पित फंदे पर मैं झूल गया। कुछ याद नहीं सब भूल गया, जीवन का जो पर्दा था दरवाजे आते खुल गया। भूल हुई मधुशाला जाकर, जीवन गाथा भूल गया। मैंने जो थोड़ी पी ली थी, नशा चढ़ा फिर भी तो मैंने जी ली थी। जब रात हुई तब बहक गया, जो घर में थी वह महक गई, जो भूल हुई वह बात गई, जिंदा ही कल्पित फंदे पर मैं झूल गया। भूल हुई मधुशाला जाकर, जीवन गाथा भूल गया। वाह सर, बहुत सर और कि है अनार कचनार मनोहर, अब अपार शोभा धारे, नूतन बसंत फूलों की टहनी, झूल रहे मिलकर सारे। बकुल रसाल कमाल पलास भी आपस में सब चूम रहे, चंदन मुंगरा महक साथ ले घर आंगन में घूम रहे। है अनार कचनार मनोहर, अब अपार शोभा धारे, नूतन बसंत फूलों की टहनी, झूल रहे मिलकर सारे। इतराते बन के सब प्राणी, खुशी के मारे झूम रहे। है अनार कचनार मनोहर, अब अपार शोभा धारे। हरा रंग है हरी हमारी, क्यों फिरते मारे मारे, है अनार कचनार मनोहर, अब अपार शोभा धारे। और सर बहुत अच्छा, और सुना। और एक सुन लीजिए सर कि सूरज चांद नहीं बदला है, सूरज चांद नहीं बदला है, बदला तो इंसान है, बंधे मुकुट जिनके सिर पर है, उनका बदला साज है। सूरज चांद नहीं बदला है, बदला तो इंसान है, बंधे मुकुट जिनके सिर पर है, उनका बदला साज है। सूरत बदली मूरत बदली, दुल्हन बदली डोली में, असली चेहरा छिपा लिया है, गोली चलती बोली में। असली चेहरा छिपा लिया है, गोली चलती बोली में। नाव का खेबनहार है बदला, नाव का खेबनहार है बदला, उसमें 6,000 हैं। सूरज चांद नहीं बदला है, बदला आज समाज है, बंधे मुकुट जिनके सिर पर है, उनका बदला साज है। समाज की यथार्थवादी रचनाओं से प्रेरित, समाज की यथार्थवादी घटनाओं से प्रेरित आपने जो रचनाएं सुनाई है, रचना सुनाई है, बहुत आपको सबसे बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कितना अविसार जी, और मैं कितना सुनाऊं आपको। मैं तो इतना खुशी मेरे मन में हो रहा है कि मैं थोड़ा सा भावुक भी हो रहा हूँ। और मैं आपको तहे दिल से इतना जितना भी धन्यवाद दूं, जितना भी शुक्रगुजार करूं, वो बहुत ही कम है। मैं ये सोच भी नहीं सकता, पैसे का कोई मतलब ही नहीं है इसके सामने में आपको मैं कुछ भी नहीं दे सकता।
कुछ दिया भी नहीं हूँ, लेकिन आपने जो आशीर्वाद उपकार सर, किया है बस मुझे, आशीर्वाद चाहिए और आपको। मेरा ही उपकार आपने नहीं किया है। इस कविता को छाप करके, कविताएं को छाप करके आपने पूरे उस समाज का एक कल्याण किया है। जो पाठक इसको, जो समाज इसको पढ़ेंगे, उसको लगेगा कि हम रूह तक छू गया उस चीज को, उसको लगेगा ऐसा। आपने बहुत तो बड़ा एक साहित्य समाज को, एक एक एक, एक आज मजदूर दिवस है, कामगारों का दिवस है, इस अवसर पर और मेरे साथ आप जो बातचीत कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। सर बस अपना आशीर्वाद में रखिए सर, आप लोग के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है सर, बहुत ज्यादा। और आशीर्वाद ये सर जो हम लोग दिन दोही रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं सर, ये अपना तो आशीर्वाद ये तो एक तो रूह का अर्थ आप तो जानते हैं, आपका प्रकाशन ही रूह है। तो रूह का अर्थ ही होता है, आपका रूह और मेरा रूह दोनों का मिलन हो गया है। ये हम अभी लोग एकदम टूटने वाला नहीं है, ये कभी बहुत टूटने वाला नहीं है सर। बहुत सही में ये सर, जब तक मैं जिंदा हूँ, सांस है, जो भी हमसे बन सकेगा हम आपके साथ हैं सर। एकदम। और जिन सर ने आपको हमारे बारे में बताया था, उन सर को मैं आपके माध्यम से कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। जिन सर ने आपको बताया था ना, हाँ हाँ क्या नाम था उनका, क्या नाम है सर का? सर, जिन सर ने आपको हमारे कॉलेज के बारे में बताया था, उनका क्या नाम है सर का? वो डॉक्टर सुशील दाहिमा जी हैं, राउरकेला स्टील प्लांट के एक क्वार्टर में रहते हैं। बहुत मेरे बुजुर्ग पत्रकार भी रह चुके हैं। उत्कल एक्सप्रेस राउरकेला से एक पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक रह चुके हैं, और बहुत बड़े विद्वान हैं, डॉक्टरेट पाए हुए हैं। करता हूँ। हाँ हाँ, उनको मैं सुनाऊंगा भी, उनको भेजूंगा भी इसको। जरूर और बड़े आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। उन्होंने ये कहा है मुझे कि उड़ीसा में जो भी पब्लिकेशन जो इस ढंग से करवाएंगे, मैं उनका साथ हूँ। और सबसे पहले 12 नाम मुझे गिनाए थे उन्होंने पब्लिकेशन हाउस के, लेकिन सबसे पहला 1 नंबर में उन्होंने आपका नाम दिया था। और जब मैं आपसे बात किया तो मुझे ऐसा लगा कि यही व्यक्ति है जो कम से कम समाज के लिए एक दर्शन देना चाह रहा है, दर्पण है। आपको तो मैं दर्पण कहूंगा कि आपने बिना कुछ लिए हुए, बिना कुछ पैसा मांगे हुए आपने जो काम कर दिया है साहित्य के क्षेत्र में, चेतना एक दे दी है समाज को आपने, और उसके लिए याद रखेगा यह समाज आपको, साहित्यिक समाज याद रखेगा आपको। धन्यवाद सर, मैं आज सब हूँ। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, लग रहा है कि मुझे कितनी बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन की। आपके ऐसे सर महात्मा, आपके ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ऐसी वार्तालाप मुझसे कर रहे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया सर। मैं आपको नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। ये तो आपकी बड़कपन है, ये आपने मुझे इस तरह से संज्ञा दे रहे हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन हम सोचते हैं हम सब ईश्वर के संतान हैं, और जिसको जो बन पाए, एक दूसरों के लिए जिए मरे। जब तक आप एक दूसरों के लिए जिए को नहीं, को मिलना पड़ेगा, जुलना पड़ेगा, एक दूसरों से आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत जी सर। तो सर एक दो सवाल बचे, मैं पूछ लूं आपसे, फिर बहुत अच्छा अनुभव है। एक दो सवाल पूछ लेते। सर आवाज नहीं जा रही। तो जैसे कि जो लोग हैं, बच्चे बच्चियां हैं, नवयुवक नवयुवतियां हैं, तो अगर वो सर साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे सर? आपका क्या संदेश होगा? मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप लोग जो लिखते हो, नए क्षेत्र में आए तो हिंदी लेखन में कुछ रुचि है, जिस नए समाज को नए लेखक बनना चाहते हो, तो आप लिखिए, अच्छी अच्छी चीजें लिखिए, लेकिन आप हमरूह पब्लिकेशन से संपर्क बनाए रखिए, ताकि आपको कम से कम मिले, और आपको आगे बढ़ाने में हरदम हमरूह प्रकाशन आपके लिए तैयार है। आप उनसे बात कीजिए, उनको अपनी कविताएं सुनाइए, रचना भेजिए, ताकि आप और अच्छी कविताएं लिखिए, अच्छी साहित्य लिखिए, अच्छे ढंग से आप समाज को समझिए। पहले समझिए कि क्या समाज क्या होने जा रहा है, समाज में क्या चाहिए, पाठकों को क्या। जब तक आप पाठकों को समझेंगे नहीं, तब तक आप लिख नहीं सकेंगे। पाठकों के लिए आप लिखिए, अपने लिए मत लिखिए। मंच पर आजकल क्या होता है सर कि बड़े बड़े मंच लग जाते हैं, तो कई समाज मरते हैं, वो पैसे की ही वहां बात होती है। पैसा दिया, 5,000 लेंगे तब हम सुनाएंगे, 10,000 लेंगे तब हम सुनाएंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मंच पर तो जाना, मुझे खास करके मुझे तो जाना पसंद नहीं है किसी मंच पर जा करके 2,000 कोई दे अब मैं सुनाऊं। ऐसे सुनाऊंगा जो समाज को हित का चीज है, उसमें पैसे की कोई जरूरत ही नहीं होती है। पैसे से सब चीज नहीं खरीदा जा सकता। ज्ञान और पैसे में बहुत अंतर है। लक्ष्मी और सरस्वती में भी अंतर है। लक्ष्मी जहाँ है वहाँ सरस्वती का कोई काम ही नहीं है, विपरीत है दूसरे के। दूसरे का।
तो नए पाठकों को पैसे का मोह छोड़ करके, पैसे कमाने के लिए नहीं, समाज को कुछ दर्पण दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए लिखना चाहिए। ऐसा मेरा अपना विचार है। नहीं, सही है सर, मैं सहमत हूँ आपसे। तो सर, जाने से पहले तो रचनाएं आपने बहुत चीज सुनाई, मैं जस्ट जानना चाहूंगा, हम सभी जानना चाहेंगे कि सर आपकी आगामी पुस्तकों के बारे में, आगामी योजनाओं के बारे में कुछ बताए तो हम सभी को जानकर अच्छा लगेगा सर। सर, मैं आगामी तैयार कर रहा हूँ, 2 अक्टूबर महीने में तैयार हो जाएगा। हम त्रिवेणी नाम का एक नाम रखा है हमने, त्रिवेणी, उसी पर कुछ कविता जो कल आपको मैं शायद सुनाया भी था। जी जी, तो आज भी बोलेंगे तो आज भी उसको सुना सुनाइए सर, सुनाइए, हम सुनने से आएंगे, सुनाइए सुनाइए सर। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं और जो बाद में जुड़ने वाले, मैं बता दूं कि आज से आप लोग चाहें तो फिर से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और ये जो वीडियो है हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगा। और सर बहुत जल्दी ही रचना सुनाने वाले हैं। जी सर। बोल रहा हूँ मैं। सर, एक मैं सुना देता हूँ, यही दूसरा सुना देता हूँ कि वो जो हम लिखने वो जो है वो आपका जो त्रिवेणी अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। और त्रिवेणी उसमें कम से कम 60-70 कविताएं हैं जो मुझको तैयार करने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। उसको मैं आपके पास ही भेजूंगा और आप उसको प्रकाशन करेंगे। तो इसमें है कि करुआहट को दूर भगाओ, रच डालो एक नया सवेरा। करुआहट को दूर भगाओ, रच डालो एक नया सवेरा। नई सोच से करुआहट को दूर भगाओ, रच डालो एक नया सवेरा। दीनहीन का बनो सहारा, नई सोच से रच डालो एक नया सवेरा। मित्र नए नित एक बनाओ, मित्र नए नित एक बनाओ। अनपढ़ बच्चों को रोज पढ़ाओ, मित्र नए नित एक बनाओ। हर जीवन में ज्योति जला कर नया बिहान का आस दिलाओ। करुआहट को दूर भगाओ, रच डालो एक नया सवेरा। जिनके घर में रोज अंधेरा, मालूम कहाँ कब हुआ सवेरा। जिनके घर में रोज अंधेरा, मालूम कहाँ कब हुआ सवेरा। मिलकर उसका दिल बहलाओ, मिलकर उसका दिल बहलाओ। छट जाएंगी रात अंधेरा, छट जाएंगी रात अंधेरा। करुआहट को दूर भगाओ, रच डालो एक नया सवेरा। क्या बात है सर, साक्षात माँ शारदे का आप सर, आपको आशीर्वाद है सर। आप जब गाते हैं नहीं, वो तो ठीक है, आप न होते तो मैं सोचता हूँ मेरे इस जीवन का क्या बताऊं कि अब तो आप बता देता हूँ कि इस जीवन का कर्ज चुकाना अपने बस की बात कहाँ है। अपने तो इस अम्मा तक वो दे न सके हैं खटिया। क्या है, आप न होते तो मैं नहीं होता। मैं केवल आपने बहुत बड़ा उपकार किया है साहित्य के क्षेत्र में, बहुत बड़ा उपकार किया, और खासकर मेरे ऊपर भी उपकार किया है आपने। ये उपकार भूलने की नहीं है। मैं कभी भी, जब तक मेरा सांस है, मैं नहीं भूल सकूंगा सर। नमस्ते करता हूँ, बार बार आपको नमस्ते करता हूँ। बस सर, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। आपके जैसे
बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद रहेगा तो हमारा प्रकाशन बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। बस अपना वो तो मैं आशीर्वाद लिख ही दिया हूँ रखिए। कि रफ्तार तो पकड़ लिया है, रफ्तार ही पकड़ेगा, वो रफ्तार हाँ सर, पकड़ेगा, एकदम। मैं आपको तो बता दिया हूँ। जी, उसको जी, थोड़ा आपने सा लिखा हाईलाइट है। करवाइएगा आप, उस कविता जो मैं बताया हूँ उसको 10 लाइन को उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करवाइएगा, जरूर रफ्तार जरूर, मैं पकड़ेगा। जी मैं अमरूप भेजूंगा उसको। प्रकाशन बिल्कुल ही रफ्तार पकड़ेगा। अब वो पकड़ लिया, लाइन में आ गया है। अब मैं तो हूँ साथ में, कोई भी इस समय दुख हो सुख हो, मैं हम साथ में हैं आपके। बस यही सब परिवार ही होता है जी। तो बस बहुत अच्छा लगा सर बात करके, आपने एकदम मन खुश कर दिया। आज मेरा दिन काफी थकान भरा था, लेकिन आपकी बातों से हम ताजगी आ गई, स्फूर्ति आ गई, और बिल्कुल अब और एकदम ताजगी से कार्य मस्त करेंगे। रहिए सर, मस्त रहिए। जी एकदम सर। हाँ हाँ, हाथी वही जो मस्ती में रहे, अब पुलिस वही जो गश्ती में रहे। क्या बात है सर, गजब गजब बहुत गजब, मजा आ गया। एकदम मस्त, जो एकदम मस्ती मस्त जिसका था। नहीं है, दुख हो या सुख हो, हरदम हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यही जीवन का अर्थ बहुत ही यही है। एकदम जो सर। हंसना नहीं सिखाया है ना, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ नहीं करते, बहुत सही। कोशिश करते हैं सर, जैसे आप अभी खुश है तो इसी तरह हम लोग हर चेहरे पे खुशी देने की कोशिश करते हैं, और आपको बिल्कुल मुस्कुराता हुआ बिल्कुल देख के लग रहा है कि सफल हो रहे हैं। सफलता प्राप्त हुई हंसाने में, सभी को खुश करने में, है बिल्कुल ना? बिल्कुल ठीक है सर। जी। तो बहुत जल्द फिर से जुड़ेंगे सर, बहुत अच्छा सर वार्तालाप रहा, सर बहुत अच्छी वार्तालाप रही। आपने जो नहीं, गीत सुना है, जब भी कोई मौका मिले आप मुझे याद कीजिए, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। जरूर। ठीक और है सर जी, मैं एक बात नमस्ते बोलना चाहूंगा। नमस्ते नमस्ते सर, जय सर। हिंद जय भारत। जी, जय हिंद जय हिंद, नमस्ते। जय हिंद जय हिंद, नमस्ते, जय भारत। तो आप सभी ने साथ दिया आज संडे को, बहुत अच्छा लगा। विश्वनाथ सर से बात करके, काफी आदरणीय है, उन्होंने जो बातें कही वो एकदम दिल पे नमन है सर। धन्यवाद, शुक्रिया।